एडल्ट से या वोटर्स से ज्यादा वोट पड़ गए हैं? कौन है ये महानुभाव? वीडियोग्राफी की बात हो रही है कि एक साल के अंदर में जो वीडियोग्राफी की बात थी कि उसको सबके बीच पब्लिक डोमेन में रहना चाहिए, अचानक इतनी क्या जल्दीबाजी हो गई? गृह मंत्री जी को प्रॉब्लम हुई, प्रधानमंत्री जी को प्रॉब्लम हुई, या भाजपा के इकोसिस्टम को प्रॉब्लम हुई? आप चुनाव पर एक सेकंड अजय जी, जो सवाल मैं ये गलत बात है, ये गलत बात है, अभी मैंने बोला ही नहीं। नहीं रूबिका जी, मेरी बात पूरी होने दीजिए, उसके बाद जितना आपको ज्ञान देना है। घबराइए मत, अपने को घबराना नहीं है, डरना नहीं है, डरो मत। नहीं, कोई घबराने वाले हम नहीं हैं, बिल्कुल डरना नहीं है अपने को। हम लोग डरने वाले नहीं हैं। चुनाव आयोग नहीं, आपको अपने इलाज की जरूरत है। चुनाव आयोग के इलाज की बाद में बात करेंगे, पहले आप अपना इलाज करवा दें। फिर से एक आवाज बंद कीजिए ना भैया, लगातार वो बोलते चले जाएंगे, नहीं सुनूंगी मैं। जहां मशीन और मशीनरी का दुरुपयोग नहीं कर पाती है सरकार, कारण जो भी हो, तो निश्चित तौर पे जनता इसको औकात दिखाती है। राहुल गांधी जब भी विदेश जाते हैं तो विदेशी मीडिया भारत के चुनाव और लोकतंत्र से संबंधित जब सवाल पूछती है तो राहुल गांधी उन सवालों का जवाब देते हैं। राहुल गांधी के इसी बयान को लेकर गोदी मीडिया में हाय तौबा मची हुई है। गोदी एंकर ने कांग्रेस के प्रवक्ता अजय उपाध्याय से सवाल किया कि आखिर राहुल गांधी के भाषण को तैयार कौन करता है? आपके आगे प्रोफेसर लिखा है, आप लोग कैसा भाषण लिखकर राहुल गांधी को देते हैं? अजय उपाध्याय ने जवाब देना शुरू किया। वो जवाब दे ही रहे थे कि गोदी एंकर ने उनको बीच में टोका और कहा आप बोल चुके। कांग्रेस प्रवक्ता बोलते रह गए कि मैंने अभी कुछ कहा ही नहीं है, आप मुझे 10 सेकंड तो दीजिए। लेकिन गोदी एंकर थी कि उनको सुनने को तैयार ही नहीं थी। पिक्चर चालू करो बे। कौन राहुल गांधी को इस तरीके के ये सारी दलीलें देता है? मतलब कौन बता रहा है कि एडल्ट से या वोटर्स से ज्यादा वोट पड़ गए हैं? कौन है ये महानुभाव? अभी बता दे भाई, अभी बता दे। दो तीन बातें हैं रूबिका जी। पहली बात है, जिस तरह से पूरे देश में आज चुनाव आयोग को प्रश्न के दायरे में लाया नहीं जा रहा है, चुनाव आयोग स्वयं अपने आप को प्रश्न के दायरे में लाया है। अच्छा। वीडियोग्राफी की बात हो रही है कि एक साल के अंदर में जो वीडियोग्राफी की बात थी कि उसको सबके बीच पब्लिक डोमेन में रहना चाहिए, अचानक इतनी क्या जल्दीबाजी हो गई? गृह मंत्री जी को प्रॉब्लम हुई, प्रधानमंत्री जी को प्रॉब्लम हुई, या भाजपा के इकोसिस्टम को प्रॉब्लम हुई कि वो जो जनतांत्रिक अधिकार है वोटर का, उसको क्यों खत्म करने पर तुली रही? सरकार ने कानून क्यों बना करके इसको खत्म करना चाहा? बात तो सही है। दूसरी बात, जिस तरह से लगातार चुनाव आयोग को क्वेश्चन के दायरे में लाने का प्रयास, चुनाव आयोग को क्यों कोई क्वेश्चन में लाएगा? चुनाव आयोग खुद निरपक्षता का जो एक आडंबर पैदा करना चाहता है, पर वो दिखता नहीं है। ये इसलिए नहीं दिखता क्योंकि चुनाव आयोग के एक सेकंड अजय जी, ये गलत बात है, ये गलत बात है, अभी मैंने बोला ही नहीं। नहीं रूबिका जी, मेरी बात पूरी होने दीजिए, उसके बाद जितना आपको ज्ञान देना है। आपने क्या कहा कि चुनाव नहीं, कुछ नहीं आपने सुना, कुछ नहीं सुना आपने। 10 सेकंड दीजिए हमको भाई। आप जो सवाल कर रही हैं उसका जवाब दे दीजिए, तो ये डिबेट का कोई मतलब नहीं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। नहीं, मुझे बात तो कर लेने दीजिए, मुद्दे तो रख लेने दीजिए, मुद्दे तो रख लेने दीजिए। कितना मुद्दा रखेंगे? बोल दिया ना, मुद्दे तो रख लेने दीजिए। यदि कौन सा मुद्दा रख लेंगे? चुनाव आयोग पर कैसे विश्वास होगा? 10 सेकंड में अपनी बात रखिए और उसके बाद मेरे सवाल का जवाब दीजिएगा। आप समझ गए? कैसे होगा? 10 सेकंड में अपनी बात का चुनाव आयोग पर विश्वास करें? 10 सेकंड में अपनी बात रखिए और मेरे सवाल का जवाब विश्वासघात कर रही है चुनाव आयोग यदि विश्वासघात करे, चुनाव आयोग के संरचना जो उसके इलेक्शन के प्रोसेस में ही प्रधानमंत्री और अमित शाह उसको चुने चुनाव आयोग को, तो फिर इस देश पर कैसे भरोसा करें लोग? इस चुनाव आयोग पर देश के लोगों का भरोसा लोकतंत्र पर कैसे रहे? ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये प्रश्न का जवाब पूछिए भाजपा के लोगों से। अब हो गया, दे दिया आपने जवाब। वाह क्या एक्टिंग कर रहा है। अब राहुल गांधी ने जो कहा था, मैं शब्दशः उसी को आगे लेकर जाऊंगी और उसके बाद मैं डिबेट को आगे बढ़ाऊंगी। राहुल गांधी ने कहा कि कॉम्प्रोमाइज है हमारे यहाँ पर चुनाव आयोग, ठीक है। फिर उन्होंने कहा कि जितने वोटर नहीं थे उससे ज्यादा वोट पड़ गए, राइट? हाँ, ऐसा कहा उन्होंने? एकदम आए हैं, ऐसे कई जगह आए हैं। लोकसभा में इस पर अभी तक नहीं हुआ। महाराष्ट्र की बात करेंगे अजय जी। मैं लोकसभा के चुनाव का अभी तक नहीं आ पाया और पेशेंस से मेरे सवाल सुनेंगे आप। पेशेंस से मेरा सवाल सुनेंगे आप। अभी तक नहीं हो पाया। पेशेंस से आप मेरा सवाल नहीं सुनूंगा, लेकिन जो तथ्य है उस तथ्य को रखिए। मैं तथ्य पर ही जा रही हूँ, जो सवाल पूछ रही हूँ। घबराइए मत, अपने को घबराना नहीं है, डरना नहीं है, डरो मत। नहीं, कोई घबराने वाले हम नहीं हैं। बिल्कुल डरना नहीं है अपने को। हम लोग डरने वाले नहीं हैं। डरना नहीं है अपने को। राहुल गांधी कहते हैं डरो मत, डरना नहीं। गांधी के अब सवाल का जवाब। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। ओके, वंडरफुल। सवाल का जवाब। राहुल गांधी ये कहते हैं कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में जितने वोटर्स नहीं थे उससे ज्यादा वोट, जितने एडल्ट नहीं है उससे ज्यादा वोट पड़ गए, राइट सर? मुझे ये बता सकते हैं कुल वोटर कितने हैं महाराष्ट्र में? नहीं, ये तो चुनाव आयोग को बताना है कि क्या जितने वोटर हैं को पता है और जितने वोट पड़े हैं। अजय जी, राहुल गांधी को पता है कितने वोटर्स है, आपको पता है? नहीं, ठीक है ना,
ये चुनाव आयोग को मतदान पता है कितना हुआ ना, है ये आपको भाजपा पता वाले है? को पता है ना। अजय जी तैयारी करके आया ये ना कीजिए, परसेंटेज कितना हुआ, सुनिए ना, तैयारी करके आया कीजिए, और नहीं तो फिर अपने राहुल गांधी को डिफेंड मत किया कीजिए। ये क्या है? ना, अरे सुनिए तो पहले। ये क्या है? आप देख पा रही हैं मुझे? सुनती नहीं, तब आप देख पा क्वेश्चन रहे हैं कर मुझे? दिया। ये क्या है? आपने क्वेश्चन कर दिया तो उत्तर आपने सुनेंगे। मुझे देख पा रहे हैं? क्वेश्चन कर दी तो उत्तर सुनेंगे। अजय जी ये क्या है? नहीं मेरे देख हाथ पा में- रहा हूँ, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि सुनिए, मेरे सामने टीवी नहीं। ओके, मेरे नहीं सामने है, TV मैं बता नहीं। देती हूँ। आपका मेरे हाथ screen से वो में दिख रहा है A4 मुझे। साइज का एक हाँ, मैंने पेपर सुनिए है। ना मेरी आवाज बात। कम कीजिए अजय जी की। बहन डर गई, बहन डर गई। मेरे हाथ में A4 साइज का एक पेपर है जिस पर लिखा हुआ है 9। ठीक है, 9 समझ में आता है? अगर मैं इसको उल्टा कर दूंगी तो ये हो जाएगा 6। तो राहुल गांधी के जो सलाहकार हैं उनको शायद इसमें और इसमें अंतर नहीं दिखाई देता। 9 करोड़ के आसपास, 9 करोड़ 71,41,289 कुल वोटर है। मतदान हुआ है 6 करोड़ 46,63,338। अंतर है सर इसमें? इतने वोट पड़े हैं, इतने वोटर नहीं है। 3 करोड़ कम वोट पड़े हैं राहुल गांधी जी, 3 करोड़ कम वोट पड़े हैं, उससे ज्यादा नहीं पड़े हैं। देश का मजाक बनवाना बंद कीजिए राहुल जी। अब मैं इस डिबेट को आगे ले जा रही हूँ, इससे आगे और कुछ नहीं बोल सकती हूँ मैं। अच्छा। चुनाव आयोग नहीं, आपको अपने इलाज की जरूरत है। चुनाव आयोग के इलाज की बाद में बात करेंगे, पहले आप अपना इलाज करवा दें, सलाहकार अपना इलाज करवा दें। देश को जाकर वहां विदेश में जिस तरीके से बदनाम करते हैं अपना इलाज करवा दें। शहजाद पूनावाला एक बार फिर से एक आवाज बंद कीजिए ना भैया। नहीं। लगातार वो बोलते चले जाएंगे, नहीं सुनूंगी मैं। जाकर देश को अजीब और गरीब तरीके से स्थिति में डाल देते, विचित्र विदेश में जाकर क्या सर पे चढ़ता है उनके, कुछ भी करेंगे। शहजाद पूनावाला देखिए, अभी जो उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन पर सवालिया निशान है, तो क्या इलेक्शन कमीशन पर तब सवालिया निशान था जब झारखंड में उसी समय चुनाव हुए, जब जम्मू कश्मीर में उसी समय चुनाव हुए, जब वायनाड में बाइपोल के चुनाव हुए और प्रियंका वाड्रा जी जीती, जब महाराष्ट्र में लोकसभा में 2024 के चुनाव में महायुति से ज़्यादा महाविकास आघाड़ी को सीटें मिली। तो जब चुनाव आप हारते हैं तब चुनाव आयोग पर सवाल है, जब केस हारते हैं तब जुडिशरी पर सवाल है। इसका मतलब कंडीशनल, मैं बताता हूँ, कंडीशनल कमिटमेंट। वो कह रहे हैं 5:30 से लेकर 7:30 बजे के बीच में 65 लाख वोट का अंतर आ गया। जी, मैं वो व्यक्ति हूँ जो डिबेट में पॉइंट वाइज जवाब देता है, मुझे अवसर तो दीजिए, अभी 10 सेकंड भी नहीं हुआ। बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे को। ईसी तो बहाना है, ईडी का गुस्सा निकालना है, इसीलिए राहुल गांधी को 90 चुनाव के हार से बचाना है और इसीलिए निशाना करना है। और ये पहली बार नहीं है ईसी के ऊपर जो उन्होंने निशाना साधा है, जुडिशरी पर भी निशाना साधा, विदेशी धरती पर। भारत का लोकतंत्र समाप्त हो चुका है, यूएस यूके को इंटरवीन करना चाहिए, भारत की सेना पर सवाल, हर इंस्टीट्यूशन पर सवाल। अब आपके पॉइंट वाइज आते उत्तर देते हैं, पॉइंट वाइज। अब 10-15-20 सेकंड दे दीजिए। पहले राहुल गांधी ने बोला था कि वोटर्स जो है विधानसभा और लोकसभा के बीच में बहुत बढ़ गए। एनीवे, दूसरी बात मैं पूछना चाहता हूं, इन्होंने बोला कि 5 से 11 बजे तक की जो वोटिंग है या 5 से 7 बजे की वोटिंग है उसमें 65 लाख वोट एक्स्ट्रा पड़े। पहले तो 5 बजे कोई भी ऑफिशियल फाइनल फिगर नहीं आता, हमेशा प्रोविजनल फिगर ही आता है, क्योंकि वो 3, 3:30, 4 बजे का फिगर होता है। जो ऑफिशियल फिगर आता है वो 7:30, 8, 8:30, 9 या रात को ही आता है। मैं आपको उदाहरण के तौर पर देता हूँ, 2019 में भी 54% 5 PM का फिगर था और फाइनल फिगर था 62%। 2004 में भी, 2009 में भी 7 से 8% का अंतर होता है। और फॉर्म 10-20 सेकंड और टेक्निकल बात करो, टेक्निकल 20 फॉर्म 17C हर कैंडिडेट के काउंटिंग एजेंट के पास होता है, मतलब कि कितना वोट हर बूथ में पड़ा है उसके पास होता है। उपाध्याय, प्लीज टेल मी वन थिंग, जहां आप लोग जीतते हैं वहां पर चुनाव आयोग कॉम्प्रोमाइज है कि नहीं है भाई साहब? देखिए, जहां मशीन और मशीनरी का दुरुपयोग नहीं कर पाती है सरकार, कारण जो भी हो, तो निश्चित तौर पे जनता इसको औकात दिखाती है। सही पकड़े हैं। और जनता औकात दिखाई है कई राज्यों में। वही महाराष्ट्र है जहां 48 में 31 सीट पर हार हुई भाजपा की, पर वहां पे कोई दिक्कत नहीं इनको है। मैं कहता हूं कि भाई जो इतना डाटा दे रहे हो, चुनाव आयोग कहां है, क्यों मुकदर्शक बना हुआ है? आए और बात करे कि राहुल गांधी जी ने गलत किया है, कांग्रेस पार्टी गलत बोल रही है। हम 6 महीने से डेटा चाह रहे हैं, ये 6 महीने से डेटा चाह रहे हैं। प्रोफेसर साहब, आप लोग ये जो भाषण लिख रहे हैं राहुल गांधी का, ये जो सलाह दे रहे हैं, इनको बोलिए कि ये मैं चुनाव आयोग की वेबसाइट से ये सारे आंकड़े लेकर आई हूँ। प्रोफेसर साहब, सारे आंकड़े चुनाव आयोग की वेबसाइट पर है, वो आपकी कठपुतली नहीं है कि जब राहुल गांधी का मन करेगा बाहर आकर सर हाँ एक्चुअली ना मैं आपको बताता हूं कि इतने वोटर थे, इतने आए हैं, इतने नहीं आए हैं। वो राहुल गांधी की कठपुतली नहीं है, उनके पीए नहीं है, उनके पॉलिटिकल एडवाइजर नहीं है, ठीक है ना सर? केवल जस्ट वन लाइन, क्योंकि अभी जो अजय जी ने बात की उसी से मैं चुनाव आयोग की प्रवक्ता इस वक्त बनी हुई हूँ सर। मैं कहती आप शहजाद पूनावाला पर आरोप लगाते ना, आप कांग्रेस पर, ये कॉम्प्रोमाइज नहीं है। आप बुद्धू लोग हैं, आपका दिमाग काम करना बंद कर गया है। प्रॉब्लम यह है, आप लोग राहुल गांधी को आप समझाइए और आप लोगों को भी समझा देती हूं, आपको कटघरे में खड़ा करना है। ये आरएलडी के प्रवक्ता है, कीजिए इनको कटघरे में खड़ा। ये बगल में मेरे शहजाद पूनावाला बैठे हैं, इनको कटघरे में खड़ा कीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है।
कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप देश की मशीनरी को जब कटघरे में खड़ा करने लगते हैं ना सर, तो मुझे आप लोगों पर गुस्सा आता है। झूठ पे झूठ बोलती जा रही है, शर्म नहीं आती।